है। गुस्साए लोगों ने किया बंद का ऐलान। बदलापुर में रेल ट्रैक पर हजारों की भीड़ है। स्कूल में बच्चों से यौन शोषण का आरोप है। प्रिंसिपल समेत 4 लोग निलंबित। अभय शिंदे नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। और जरा ये रेलवे ट्रैक की तस्वीरें देखिए। बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक पर लोग उतरे हैं और नाराजगी जो है वो साफ तौर पर लोगों की नजर आ रही है। गुस्साए लोगों ने बंद का ऐलान किया है। नीतीश इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। नीतीश, क्या तस्वीरें, क्या मांगे लोगों की? और साफ तौर पर हम देख रहे हैं रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में लोग और इस पूरी घटना को लेकर लोगों में नाराजगी है। बात करिए जरा लोगों से। जी बिल्कुल अनन्या, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर किस तरह से जो है सुबह से ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही जो है यहाँ पर रेल बंद करके यहाँ पर प्रदर्शन शुरू है। हालांकि ये घटना जो है 13-14 अगस्त की है। उसके बाद 5 दिन तक जो है स्कूल बंद थी और उसके बाद आज सुबह जब स्कूल खुली तो सबसे पहले स्कूल के सामने जो है प्रदर्शन किया गया और स्कूल के बाद अब जो है रेलवे ट्रैक पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले यहाँ महाराष्ट्र राज्य में मंत्री गिरीश महाजन जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश की। लगातार सुबह से जो यहाँ पर सीपी है थाने के, वो उन्होंने लोगों से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जो है लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बारिश हो रही है लगातार। बीते 1 घंटे से जो है तेज जोरदार बारिश हो रही है। लोग बारिश में खड़े हैं, प्ले कार्ड लेकर खड़े हैं। वहां पर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा तो जो फांसी का फंदा है वो लोगों की तरफ से तैयार किया गया है, वो लेकर जो है प्रदर्शन शुरू है। और लगातार लोगों की एक ही मांग है कि जो इस पूरे मामले में आरोपी है उसे फांसी दी जाए। मैं यहाँ पे जो है लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए थे आप? यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए थे आप? क्या कुछ मांग है प्रोटेस्ट को लेकर? जो हालांकि थके हुए भी लोग हैं यहाँ पर कुछ, लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर मैं ये तस्वीरों में दिखाऊंगा। पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है भारी संख्या में। पुलिस लगातार जो है प्रदर्शनकारियों से अपील कर रही है कि आप लोग जो है अपनी प्रदर्शन जो है वो खत्म करिए। हम गुनहगार को जो है सजा दिलाएंगे, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए पुलिस जो कुछ कर सकती है पुलिस की तरफ से वो सब जो है किया जाएगा। इसके बाद भी बावजूद जो है लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये गुस्सा जो है लोगों का लाजमी भी है। क्योंकि जब आरजी कर कॉलेज में जो घटना हुई है उसको लेकर 7-8 दिन से लगातार पूरे देश भर में प्रोटेस्ट जो है वो शुरू है। और इस बीच में ऐसी घटना जो मानवता को शर्मसार कर दे, क्योंकि जो है 3 से 4 साल की वो बच्चियां थी जिनके साथ जो है ये अपराध हुआ है, ये घटना हुई है। उसके बाद पुलिस कर्मियों की तरफ से हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, लेकिन लोगों की यहाँ मांग ये है कि सिर्फ गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा या मामला मुकदमा चलाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि महिलाएं भी है, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा संख्या में जो है युवा यहाँ पर मौजूद है, जो सुबह से ही यहाँ पर मैं ऊपर रेलवे स्टेशन के छत की तस्वीर कैमरामैन से कहूँगा दिखाने के लिए। छत पर लोग किस तरह जो है सुबह से ही जमा है और तकरीबन 2 से 2.5 हजार लोगों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर जमा है और जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। यहाँ पर जो नीचे महिला है हम उनसे बात करेंगे। आप लोग प्रोटेस्ट कर रही है, सुबह से फांसी की मांग कर रही है, क्या कुछ इस पर कहेंगी? कुछ भी नहीं, सरकार तो कुछ कदम नहीं उठा रही है। वो बोलती है कि फांसी नहीं देंगे, फांसी नहीं दे रहे तो पब्लिक के हवाले करो उसको। बोलते कि 1 दिन में ऐसा कायदा नहीं होता, नोटबंदी हो सकती है, सरकार बदल सकती, तो फांसी क्यों नहीं हो सकती? इसलिए जब तक फांसी नहीं मिलेगी हम लोग नहीं हटने वाले यहाँ से। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पुलिस की तरफ से जो कुछ किया जाए। पुलिस खुद पैसे खा के बैठी है, पुलिस कुछ करती नहीं है। अगर पुलिस करती तो जब वो लड़की के माँ बाप कंप्लेंट करने गए थे तभी वो लोग हटते थे, कंप्लेंट लेते थे, तभी तो सबने उन लोगों को भगा दिया। और अब जब पब्लिक भड़क गई तो अभी पुलिस बोलती साथ दे रही है। पुलिस पे भरोसा नहीं है। आज के आज फांसी दो वरना हम लोग नहीं हटेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी युवा है, यहाँ पर भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग सुबह से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया है कि पुलिस की तरफ से जो कुछ जो है वो किया फांसी दिलाने के लिए आरोपी को किया जाएगा। नहीं, हम लोग को कोई आश्वासन वगैरह नहीं दिया है, बस इतना ही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री जी ने ये बोला है कि फास्ट ट्रैक पे लिया है करके। लेकिन फास्ट ट्रैक में मुझे क्या लगता है कि अगर एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में अगर आपकी सरकार उलट पुलट हो सकती है, तो एक रात में फास्ट ट्रैक का 12 घंटों में आप लोग कोई भी
तरह का रोष है यहाँ के लोगों में, जो कह रहे हैं कि जो आरोपी है उसे पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, जो आरोपी है उसे यहाँ पर ही लाकर फांसी देना चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर लगातार पुलिस जो है वो लोगों को समझाने में लगी हुई है कि पुलिस कस्टडी में आरोपी को रखा गया है, सबूत और आधार के तहत पर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन यहाँ पर तस्वीरों में देखिए आप कि लोगों में कितना गुस्सा है, कितना रोष है लोगों के अंदर इस घटना को लेकर। और लगातार जो है इस पूरे मामले में जो है अब तक जो है यहाँ पर लोगों की मांग है कि वापस ऐसी घटना जो है दोबारा ना हो, इसके लिए जो आरोपी है उसे ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे जो है मिसाल तैयार की जाए। और ऐसे में यहाँ पर जो है सुबह से 8-9 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है यहाँ पर ये प्रदर्शन शुरू होकर, और ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर एक भी जो शख्स है वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। रेलवे ट्रैक को पूरे तरीके से ब्लॉक करके जो है यहाँ पर खड़े हैं। और गिरीश महाजन जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने लोगों से बात की, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। जो थाने के सीपी है, पुलिस कमिश्नर है, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी बात की लोगों से, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। और उसके बावजूद जो है लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कई बार जो है ऐसा देखने को मिला है दिल्ली में, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे उसके बाद अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो, और उसके बाद अब ऐसी घटना हो, तो उसमें लगातार ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती है, जिसके चलते अब लोगों की मांग है कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल नीतीश, जिस तरह से हम लोगों को सुन रहे थे, हम जिस तरह से लोगों को सुन रहे थे, पुलिस की कार्यशैली पर भी वो सवाल खड़े कर रहे थे। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि पहले जब पेरेंट्स गए पुलिस स्टेशन तो इस पूरे मामले को लेकर कंप्लेंट नहीं लिखी गई, और अब जाकर जब जनता में इतना गुस्सा है, रोष है, तो उसके बाद पुलिस यहाँ मौके पर आई है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? जी अनन्या, माफ कीजिएगा मैं आपको सुन नहीं पाया, लेकिन जहां तक मैं आपको समझ रहा हूँ, जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें 12 से 13 घंटे की जो है देरी हुई थी। लेकिन जो डीसीपी है उनके तरफ से बताया गया, क्योंकि बच्चियां जो है वो छोटी थी, ऐसे में उनका बयान लेने में, ऐसे में उनसे बात करने में और उनसे मामला समझने में जो है पुलिस को काफ़ी देर लगी थी, जिसके चलते एफआईआर दर्ज करने में काफ़ी समय लगा था। और उसके बाद जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया। लेकिन इस सब में एक सवाल ये भी उठता है स्कूल प्रशासन के ऊपर कि जब जेंट्स और लेडीज दो अलग अलग टॉयलेट्स होते हैं, तो जो लेडीज टॉयलेट में जो सफाई कर्मचारी है वो जेंट्स कैसे रखा गया वहाँ पर। एक ये भी अहम सवाल उठता है कि क्या स्कूल प्रशासन का उस तरफ ध्यान नहीं गया कि कैसे हम एक लेडीज टॉयलेट में जो है सफाई कर्मचारी जेंट्स रख सकते हैं, जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ जाती है। इन सारी चीज़ों का ध्यान स्कूल प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं रखा गया। स्कूल प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल समेत 4 लोगों को निलंबित किया है। लेकिन इस पूरे मामले में सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं जो है लगातार होती रहेगी। क्यों राज्य सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा नियम या ऐसा कानून नहीं बनाया जाता या ऐसा प्रावधान नहीं लाया जाता जिससे इन सारी घटनाओं को जो है रोका जा सके, इस तरह की जो चीजें सामने आती है उसे रोका जा सके। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, और साथ ही लोगों में गुस्सा, नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। फांसी की मांग यहाँ पर दोषियों को की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच मैं चाहूँगी एक बार ज़रा भीड़ से आप बात करिए, क्या लग रहा है कब तक इसी तरह से ये पूरा ट्रैक जाम रहेगा, और पुलिस की तरफ से यहाँ पर क्या कोशिशें की जा रही हैं, लोगों को समझाया जा रहा है कि ट्रैक खाली किया जाए? नीतीश, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी अनन्या, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। और मैं इस वक्त अभी भी जो है पुलिस की जो है यहाँ पर कोशिश जारी है लोगों को हटाने की, क्योंकि देखिए एक तरफ जो है लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, एक तरफ लोग चाहते हैं कि इस पूरे घटना पर जो है आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसे फांसी दे दी जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जो है ये बदलापुर स्टेशन है, यहाँ से जो है लोकल, जो मुंबई की लाइफलाइन है लोकल, वो गुजरती है। तो ऐसे में जो करजत के लोग हैं, जो करजत के तरफ जाने वाले लोग हैं, उन्हें भी थोड़ी दिक्कत का सामना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मांग तो न्याय की हो रही है, आखिरकार यहाँ पर मांग हो रही है फांसी की, जो आरोपी है उसे फांसी दी जाए। देखिए आप सुन सकते हैं, लोगों की आवाज सुन सकते हैं।
एक साथ जो है लोग फांसी की जो नारे हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब इस तरह से जो सुबह से ही प्रदर्शन चालू हुआ है लोगों का, और ऐसे में इस प्रदर्शन के चलते जहाँ लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं प्रशासन के प्रति, पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे जो आम लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा जो है इसके चलते जो है थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो मुंबई की लाइफलाइन है वो यहाँ पर बंद कर दी गई है। जो करजत की तरफ जाने वाली ट्रेन है, जो खपोली की तरफ जाने वाली ट्रेन है, वो यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि करजत खपोली जो है मुंबई से काफ़ी दूर है और वहाँ से लोग काम करने जो है मुंबई टाउन की तरफ आते हैं। तो ऐसे में ये बदलापुर स्टेशन बंद करने के चलते जो है काफ़ी लोगों को इसका दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग गुस्साए हुए हैं यहाँ पर, इनका भी कहना कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जो इस तरह की घटना होती रही है बार बार, अभी आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना हो, चाहे ये वाली घटना हो, इन सारी घटनाओं को लेकर आखिर कब तक जो है लोगों को इन तरह की चीज़ों को जो है सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुबह से ही? सुबह से तो नहीं, हम लोग दोपहर को आए, जैसे हमको पता चला कि बदलापुर स्टेशन में जो आंदोलन प्रक्रिया चालू है और आंदोलन काफ़ी शांति से चल रहा है, ऐसा कुछ मतलब भड़काओ ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं प्रशासन को एक ही कहना चाहूँगा कि जो लड़की है उसकी फैमिली वाले हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, ताकि ऐसी हरकत कभी किसी के साथ ना हो। पहली बात तो जो स्कूल का जो प्रशासन था, स्कूल वालों ने बहुत देरी की इस मामले को छानबीन करने में, बाद में पुलिस वालों ने भी 2-3 दिन लगाए छानबीन करने में। इसके लिए ये आज का जो उद्रेक देख रहे हैं आप सब, वो इसके कारण हुआ है। वो लड़का जो है जिसी ने ये घिनौना कृत्य किया है, उसको मेरे ख्याल से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बदलापुर में या फिर और किसी भी हमारे पूरे भारत देश में या फिर दुनिया में ऐसी छोटी छोटी बच्चियां जिनको नादान है, जो 4 साल की है, उनको कुछ समझता नहीं है, गुड टच बैड टच ऐसा कुछ भी समझता नहीं है, वो लड़कियों के साथ हुआ है। ये बहुत निंदनीय है और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि वो भी जो अपना संदेश है वो शांति से दिए, ना कि कोई भड़काऊ किसी के बहकावे में आए। हमको प्रशासन पे भी भरोसा रखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि प्रशासन इतने दिन सोया था, अभी जागा है, अभी जाग के क्या करता है वो हम लोग देखेंगे। प्रशासन सोया था ये कह रहे हैं। हालांकि जो अभी यहाँ पर थाने के सीपी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि पुलिस के तरफ से जो कुछ किया जा सकेगा आरोपी को फांसी दिलाने के लिए वो करेंगे। उसके बावजूद लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। सीपी साहब ने जो भी दिया है आश्वासन, पहली बात तो बदलापुर ईस्ट और वेस्ट में दोनों भी तरफ से जो पहले कंप्लेंट की थी वो 2-3 दिन तक कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की थी। और जब एसीपी साहब के पास हमारे यहाँ के महिलाएं, सर्वपक्षीय महिलाएं, उन्होंने जब आंदोलन किया तब एसीपी साहब ने इसकी दखल ले ली। पर 2 दिन क्यों 2 दिन लगे कंप्लेंट लगाने को, लिखने को? तो ये जो बात है वो हमें बहुत बिल्कुल मतलब बराबर नहीं लगी। इसके लिए मैं आगे से कहना चाहूँगा, सीपी साहब ने जो बोला है कि फांसी की सजा देने के प्रयास करेंगे, पर लोगों में इतना तनाव है कि उनको फांसी की सजा चाहिए और फास्ट ट्रैक में चाहिए। प्रशासन के जो भी है वो उनको सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, वो करके दिखाना चाहिए। यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा प्रशासन से गलती हुई है, तो यहाँ पर जो लोग गुस्साए हुए वी वांट जस्टिस के जो नारे हैं यहाँ पर जो लोग हैं उनके तरफ से लगाया जा रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको तस्वीरों में, यही वो जगह है जहाँ पर गिरीश महाजन पहुंचे थे और यहाँ से खड़े होके इन्होंने यहाँ पर लोगों से अपील की थी कि वो ये प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दे, यहाँ से वो चले जाए। जो कार्रवाई है पुलिस करेगी, जो आरोपी है उसे सज़ा दिया जाएगा। लेकिन ये देखिए लोग जो है यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। सामने मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ पर बैनर पोस्टर भी है, उसमें लिखा हुआ है माझी लड़की बहन, जो मुख्यमंत्री की योजना थी उसको लेकर यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर लोग आए हैं कि हमें माझी लड़की बहन योजना नहीं चाहिए, उसके अंतर्गत आने वाले 1500 रुपये नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। ये इस तरह के बैनर पोस्टर जो है यहाँ पर लाए गए हैं और साथ ही जो फांसी का फंदा है वो भी यहाँ पर तैयार किया गया है और उसके साथ ही यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल। और नीतीश, उस तरफ भी अगर आप देखेंगे नीतीश, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक जाम किया गया है
बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और वी वांट जस्टिस के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। फांसी की सजा दोषियों को दी जाए, ये जिक्र किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुझे लगता है ये स्कूल की तस्वीरें हैं जहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। इसी स्कूल में दोनों बच्चियां पढ़ती थी जिनके साथ दुष्कर्म किया गया और ये कहा जा रहा है कि जो गर्ल्स के लिए टॉयलेट था वहां पर एक मेल व्यक्ति को जो है वो साफ सफाई के लिए लगाया गया। ऐसी तमाम मांगे हैं जो यहाँ पर लोग उठा रहे हैं। वी वांट जस्टिस की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर। आखिरकार देरी क्यों हुई FIR दर्ज करने में, और अब जब मामला इतना आगे बढ़ गया तब जाकर यहाँ पर पुलिस पहुंची है। और महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री जिस तरह से जानकारी हमें नीतीश दे रहे थे वो भी यहाँ पर